कि अगर आपको एम1 का अगर ट्रेड करना है तो हमेशा आपको H1 या H4 उसका कंटिन्यूस चाहिए। सारा जर्नल है ये, यहाँ पे सेकंड ट्रेड सिंपल। ये तो मेरा इससे जाते जाते बच गया था। तो अपना फेज 2 का अकाउंट अभी अंडर रिव्यू में, यस अभी 10 के फंडेड हो चुके हैं। 22 था पूरा बुलिश। 4 अकाउंट फेज 2 में चालू है। कुछ पॉइंट निकालो, बाहर आओ एंड डन फॉर द डे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर नई वीडियो। तो यस आफ्टर लॉन्ग टाइम हम वापस यूट्यूब पे आ चुके हैं। बहुत कुछ हुआ है लास्ट कुछ महीनों से, जो कि मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बहुत सारी चीज़ें जो कि आने वाले कुछ समय में आपको बताई दी जाएंगी। बट यस अभी 10 के फंडेड हो चुके हैं एंड अराउंड और 10 के 4 अकाउंट फेज 2 में चालू है। तो ऐसे हमारा इस वीक बहुत प्यारा गया है। तो यस अभी रेगुलर वीडियो स्टार्ट आएंगे, लाइक पे आउट जर्नी रहेंगी, कुछ प्लान्स है, उस सब मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो आगे वाले वीडियो में मैं आपको ट्रेड रिकैप भी दूंगा एंड उसी के साथ आगे के अपडेट दूंगा और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप भी कैसे प्रॉपर फंडेड हो सकते हो। तो यस सिर्फ सपोर्ट करना, लास्ट टाइम की तरह भी जैसे आपने किया था इस बार भी करना। तो चलो चलते अपने ट्रेडिंग सेटअप रूम पे, जहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि अकाउंट डैशबोर्ड एंड उसी के साथ थोड़े ट्रेड रिकैप। यस तो अपना फेज 2 का अकाउंट अभी अंडर रिव्यू में। आपको पता है फेज़ 2 पास होने के बाद आपका अकाउंट 2 दिन के लिए यहाँ पे रिव्यू के लिए जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सब टारगेट वगैरह सब कंप्लीट है। सिर्फ अभी 2 दिन वेट करते हैं कब आता है कब नहीं है। और जर्नल में जो बोलता हूँ हमेशा, ये देखो ये सारा जर्नल है ये करते स्टार्ट। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाता हूँ। मतलब मैंने जो सेकंड फेज में ट्रेड लिए थे या फिर फर्स्ट फेज में, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। बाद के जो डेली हम ब्लॉग बनाएंगे उसमें तो आपको मैं दिखा ही दूंगा। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 आवर में क्या हुआ था। 1 आवर में हुआ था मार्केट ने लिक्विड स्वीप करी थी इस लेवल पे, राइट। लिक्विड स्वीप के बाद एक अच्छा सा एक बुलिश कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे दिया, कैंडल क्लोज भी थी। तो मेरा इसमें पूरा मेरा 22 जो था वो था मेरा बुलिश। तो मैं जाता हूँ, अगर मैं 1 मिनट पे जाता हूँ, 1 मिनट ओके। तो सबसे पहले अगर मैं 1 मिनट पे जाता हूँ तो ये यहाँ पे मेरा वो 22 बुलिश था, राइट। ये हमारी ब्रेकअप स्ट्रक्चर की लाइन। तो उसके बाद ये 7 बजे के बाद मैंने ट्रेड लिए थे। इसमें मैंने ट्रेड नहीं लिए थे, यहाँ पे मेरा टीपीपी हिट हुआ था, बट स्टिल आई एम नॉट टेकिंग ट्रेड हियर बिकॉज मैं दोपहर के 12 के बाद में बैठा था सेटअप पे। यस यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखे होगे तो इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था। सिंपल, मेरा 22 था पूरा बुलिश। तो मैंने क्या किया, अगर मैंने इसको डिलीट करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट में यहाँ पे सबसे पहले लिक्विड यहाँ पे एक स्वीप हुई। ये लिक्विड स्वीप होने के बाद मार्केट ने फिर से नई लिक्विड यहाँ पे एक स्वीप कर दी, राइट। लिक्विड स्वीप करने के बाद मेरा ये एक था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मैंने क्या किया, सिंपल सा मेरा ये जो डिमांड था इसको मार्क कर दिया। मैं सिर्फ ये 1 मिनट टाइम फ्रेम का बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा 22 बुलिश था, तो मैं इस सिनारियो में सिर्फ लिक्विड स्वीप कंसेप्ट अगर बताऊँ तो आपको हमेशा ये ऐसा करना है, कुछ नहीं, आपका 22 क्लियर करो एंड जो ड्राइंग में अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्वीप देखना है, लिक्विड स्वीप के बाद आपको देखना है कि मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस लेवल पे हुआ है। सिंपल, इससे ज़्यादा आपको कुछ करना ही नहीं। कीप इट सिंपल, राइट। एंड आपको क्या करना है, जो भी आपका यहाँ पे जो एक्सट्रीम वाला सप्लाई होता है या फिर डिमांड होता है वहाँ पे आपको ट्रेड ले लेना है, सिंपल। सेम इसको अगर आप उल्टा करोगे तो यहाँ पे हुआ है लिक्विड स्वीप, यहाँ पे 2 बार हुई तो मेरा स्ट्रॉन्ग हुआ, बिकॉज लिक्विड स्वीप के बाद मार्केट चांसेस होते हैं वहाँ से रिवर्स हो जाए। तो यहाँ पे लिक्विड स्वीप होने के बाद एक प्रॉपर मुझे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया एंड मैंने यहाँ पे एक प्यारा सा एक ट्रेड डाल दिया विद 2% रिस्क, बिकॉज मैं हाई रिस्क अप्रोच करता हूँ, जैसे कि मैंने आपको इंस्टाग्राम की सीरीज़ में भी बताया। तो इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो कीजिए। और यहाँ पे मेरा एसएल था अराउंड 20 पिप्स का, मैंने यहाँ पे एसएल रखा था एंड 40 पिप्स का हमारा टारगेट था, जो कि एकदम अच्छी, देखो यस यहाँ पे देख सकते हो कितना प्यारा मूवमेंट आया। अराउंड कितने मिनट में हुआ, यहाँ पे 12:45 एंड 10 मिनट में हमारा टिप हिट हो गया और हम ट्रेड के बाहर हो गए। सेकंड ट्रेड मैंने किया था यहाँ पे मैं थोड़ा सा श्योर नहीं था, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखेंगे मार्केट स्वीप कर रहा था लिक्विड हर बार, बट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो नहीं रहा था। और यहाँ पे अगर देखेंगे
तो मेन जो लो था वो लिक्विड यहाँ पे स्वीप नहीं था, बट मैंने यहाँ पे मार्क इसको किया है, मैंने मार्क किया था अपना ये वाला जो कि इंटरनल स्वीप है। इस वजह से मैंने क्या किया, ये इंटरनल स्वीप के साथ मैंने इसको एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पकड़ा, एंड जो भी मेरा डिमांड था यहाँ पे मैंने एक ट्रेड प्लेस किया था 20 पिप्स के साथ, बिकॉज ये लो भी सिक्योर रहता था। बट प्रॉब्लम हुआ कि मैंने इसको पकड़ा, अगर मैं इसको पकड़ता तो यहाँ पे मेरा जो एसएल था वो बच जाता, बट कोई नहीं, यही लर्निंग होती है, आपको नोटिस करना होता है कि क्या आप गलत कर रहे हो क्या आप सही कर रहे हो। आपको एक बार पैटर्न ना पता चल गया, देन आप उसको अच्छे तरीके से यूज़ करके आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। सेकंड ट्रेड जो कि बहुत, इसमें मेरा जो था अकाउंट अराउंड 6% के लगभग हो गया था प्लस। सिंपल यहाँ पे भी क्या हुआ, मार्केट स्वीप कर रहा था राइट, बट ये था प्रॉपर स्वीप राइट। इस स्वीप के बाद जब मार्केट ने मुझे एकदम क्लियर ब्रेकआउट दिया, क्लियर रेंज थी मेरे लिए राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये तो मेरा लिए स्वीप, ये था मेरे लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये मेरे लिए, मैं इसको पकड़ता नहीं, स्वीप ब्रेक राइट, इस मुझे चाहिए थोड़ा सा एकदम ऐसा जोन जो मुझे क्लियर दे दे राइट। तो मैंने ले लिया था यहाँ पे सेकंड ट्रेड। सिंपल, ये तो मेरा एसएल जाते जाते बच गया था। स्वीप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डिमांड एंड टैप बूम, कुछ नहीं, इससे अगर एक्स्ट्रा कुछ करना भी नहीं, एक मिस हो गया था। एंड यस, ये जो ट्रेड था जो मैंने लिया था, बहुत वेट किया था, हाई टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन था इसमें 1 आवर का। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिक्विड स्वीप की, ये नेक्स्ट डे था ठीक है, 14 तारीख को मैंने 6% अप था, और दूसरे दिन मैंने अकाउंट पास कर लिया था। सिंपल, यहाँ पे जो स्वीप हुआ था उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इंटरनल स्वीप भी था, इफ़ यू नोटिस राइट, इंटरनल स्वीप भी था। बट मैंने क्या किया, इसको एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पकड़ लिया, एज अ कंफर्मेशन के लिए मैंने एक्सट्रीम को भी पकड़ लिया कि इसमें चलो उतना नहीं है बट है राइट। बट मेरा बाइज बहुत बुलिश था, बिकॉज मार्केट ने जो लिक्विड अभी स्वीप की थी वो सारे लोज की थी, सारे लोज जो बचे हुए थे उसको मार्केट ने स्वीप किया था। दैट्स वाई मैंने इस पे एक रिस्क लिया, थोड़ा रिस्की था यस, लिटिल बिट रिस्की, बट वर्थ इट था। यहाँ पे मेरा अकाउंट पास हो गया। तो इतना सिंपल एनालिसिस करता हूँ मैं यमून के अभी के ट्रेड में। अभी सेकंड फेज के ट्रेड में अकाउंट में जाते हैं कि जो मैंने लिए थे। तो सिंपल, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई किया था। यहाँ पे सारे हाइज जो थे वो स्वीप हो गए थे राइट। यहाँ पे देखो स्वीप 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 एंड एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मैंने इस ऑर्डर ब्लॉक पे जो ट्रेड लिया था राइट। यहाँ पे अगर बताऊँ ये ऑर्डर ब्लॉक पे, इसके थोड़े ऊपर मेरे इंटरेक्टिव हो गई तो मैंने यहाँ पे लगा दी। एंड 1:2 के साथ मैंने ये एक ट्रेड लिया था, मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट है ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा। एंड सेकंड ट्रेड ये मिस हुआ था, बहुत प्यारा था, बट मेरा बाइस सिंपल था। मैं सेल के लिए देखूंगा तो मैं बाइस देखता ही नहीं है अमोन में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं सिर्फ बहती गंगा में हाथ धो लेता हूँ। एज अ स्कैल्पर आपको क्या करना है, बड़े टाइम फ्रेम के साथ जो भी आपको मूवमेंट मिल रही है उसमें जाओ, कुछ पॉइंट निकालो, बाहर आओ एंड डन फॉर द डे, ऐसे कर सकते हो आप। सिंपल स्वीप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक था ये था, बट मैं स्विंग को भी पकड़ लेता हूँ बिकॉज 1 मिनट में आप कितना ही एस एल रखोगे राइट। दैट्स वाई एस एल मैंने 20 पिप्स का रखा, बिकॉज छोटा रखने के बाद मुझे लिवरेज नहीं मिलता, मैं ज़्यादा लॉट नहीं खोल सकता, एक स्टैंडर्ड 2 स्टैंडर्ड नहीं खोल सकता। दैट्स वाई मैं फिर एस एल थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। एन टी पी मेरा 40 पिप्स था, बिकॉज मैं 1:2 टारगेट कर रहा हूँ आजकल, टारगेट बड़ा भी करूँगा, बट यस स्टार्टिंग में थोड़ा स्केल हो जाए उसके बाद टारगेट बड़ा करेंगे, बिकॉज 1:1 भी बहुत है अगर आपके पास 1 मिलियन फंडिंग है राइट। तो दैट्स मैटर ब्रो। यहाँ पे भी स्वीप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्डर ब्लॉक, सिंपल, कुछ नॉनसेंस नहीं राइट। तो चलो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका हो चुका है अभी वीडियो का एडिटिंग, तो अभी लास्ट पार्ट कि मैं आपको बताने वाला था कुछ प्रिकॉशंस कि आपने जो 1 मिनिट पे हम जो ट्रेड करते हैं उसके कुछ मैं बताता हूँ। सबसे पहिले की तुम्हाला कधी पण अगर 1 मिनिटावर ट्रेड करायचं असेल तर तुम्हाला हाय टाइम फ्रेमचं ॲनालिसिस करावं लागेल। म्हणजे कि अगर आपको एमोन का अगर ट्रेड करना है तो हमेशा आपको H1 या H4 उसका कंप्यूज चाहिए कि आज मेरा डेली बाइज क्या है, उसके हिसाब से आपको ट्रेड करने पड़ेंगे। अगर आप डायरेक्ट 1 मिनट पे अगर शिफ्ट हो गए तो भाई इतने लॉसेस वगैरह कि आप गिन भी नहीं पाओगे। तो यस, तो चलो तो इस वीडियो को करते हैं एंड। आगे के जो ब्लॉग हो गए उसमें मैं आपको ट्रेड ब्रेकडाउन भी देते रहूँगा एंड उसी के साथ जो हमारे अकाउंट अपडेट है वो भी आपको देते रहूँगा। चलो बाय।